हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 14 मार्च 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी करेंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते, देखते हैं हमारे पास क्या है। बिहार के गया के रहने वाले आपको हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस के का ख्वाब के लिए उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि आपको उर्दू का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। तो ए बी सी डी करके दिया जाएगा। तो हुसैन उल हक को उनके कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है, तो उनको अमावस का ख्वाब है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपको जो ये उर्दू के साहित्य के अकादमी पुरस्कार में पाने वाले आपको बिहार के आपको पाँचवें और गया के पहले साहित्यकार हैं। उनके तीन उपन्यास के साथ सात कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसलिए याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में और देखते हैं। वहीं अगर मैथिली में अगर देखा जाए तो मैथिली साहित्य में आपको बिहार के दरभंगा के ही कमलकांत झा को उनकी जो रचना है गाछ रूसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट अगर प्रसिद्ध कवित्री और साहित्यकार आपको है अनामिका को उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि मूल रूप से आपको बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपको हो गए, आपको अनामिका जी ये हो गई आपको, जो कि आपको टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला है इनको, और जो मैथिली के लिए मिला है, मैथिली के लिए उपन्यास के लिए मिला है उनको, ये है आपको कमलकांत झा जो कि गाछ रूसल अच्छी के लिए मिला है। और ये हो गए हुसैनुल हक जो कि उनके उपन्यास है अमावस क्या ख्वाब, इसके लिए मिला है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि बीपीएससी से लेकर जो कि आपको अभी एग्जाम में बिहार एसआई आने वाला है, और जो भी पुलिस के वाले बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एसएससी में भी इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है एग्जाम में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया उर्दू में या हिंदी में मैथिली में। ठीक है, और बैंक में भी है, तो इसलिए ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है हमारे पास और अच्छा, और इसके रिलेटेड मेनली और भी लैंग्वेज में जिन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो उनका लिस्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप लोग वहाँ से आप इसका टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब सारा लिस्ट में A to Z आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आपको भारत सरकार के द्वारा आपको मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से आपको लाभार्थी को किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर आपको अपना आसानी से राशन वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा आपको डेवलप किया गया एंड्रॉयड बेस्ड ऐप मोबाइल ऐप है, जो कि आपको प्रेजेंट में वर्तमान को हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया है। धीरे धीरे इसे 14 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मेरा राशन ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जो द्वारा डेवलप किया गया और किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किससे से रिलेटेड है, आपको राशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसी में, इस ऐप के थ्रू आपको जो कि भारत के 81 करोड़ लोगों को मदद मिलेगा, सहायता मिलेगा। और ऐप के लॉन्च होने के बाद इसके जरिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो कि भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च किया गया है, उस योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू करने में भी प्रयास मिलेगा, हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो ये आपको, क्योंकि देखिए जो कि मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है, तो इससे क्या होगा, दुकान में मतलब जो भी सरकार की दुकान होगी तो वहाँ राशन आसानी से मिल जाएगा। और ये जो राशन है आपको वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कहीं भी ऑल इंडिया ये चलेगा आपको, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ये ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ देख सकते हैं आप। प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये मतलब किन के थ्रू है, ये किससे रिलेटेड है, आपको उपभोक्ता मामले विभाग से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेरा राशन ऐप जो है वो किस विभाग से रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, उपभोक्ता मामले विभाग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आपको हाल ही में नागर विमान महानिदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA
समाचार में है, ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है ये आपको बताते हैं। क्योंकि ये मेनली मतलब इनके द्वारा बताया गया है क्या कि जो मेनली यात्रा करते हैं, यात्रा करने वाले यात्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अभी कोविड-19 का समय चल रहा है तो वो उसका पालन नहीं करते हैं। तो जो यात्री पालन नहीं करेंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उसे विमान से उतार दिया जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या होते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं और यात्रा के दौरान मास्क नहीं पहनना चाहते हैं और नाक मुंह ये सब नहीं ढकते हैं। तो उसके लिए उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है, अगर ये वो ऐसा करते हैं तो उन्हें विमान से उतार दिया जाएगा। तो मेनली ये इसीलिए न्यूज़ में, तो इसलिए आप लोग अच्छे से इसका देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, DGCA का डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली, और इसके महानिदेशक कौन है, IAS अरुण कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाल ही में आपको जो भारत के प्रधानमंत्री आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से आपको टेलीफोन पर बातचीत किए हैं, तो इसलिए समाचार में ये भी है आपको। तो भारत और श्रीलंका के बीच आपको द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर आभासी सहयोग से मतलब वर्चुअली मतलब ऑनलाइन बात किया जा रहा है। आपसी मतलब सहयोग से बात किया जा रहा है, आपको टेलीफोन से बातचीत किया गया, आपसी सहयोग और कई घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। और दोनों के बीच आपको कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के संदर्भ में संदर्भ समेत सभी प्रासंगिक मुद्दों पर लगातार संपर्क बनाए रखने की भी बातचीत की गई है। तो ये आपको एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछा जा सकता है कौन है, तो गोतबाया राजपक्षे। और यहाँ की आपको राजधानी क्या है, राजधानी आपको हो गई श्री जयवर्धने कोट्टे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोलंबो मार देते हैं, कोलंबो नहीं है, आपको श्री जयवर्धने कोट्टे है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कौन है, आपको महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको ये इमेजेस हैं जो कि आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, और भारत के प्रधानमंत्री आपको हो गए नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। और आज कम ही करंट अफेयर है, और आप लोग को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कोई प्रॉब्लम हो और इसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए वो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।